आज इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी बैठक पटना के दीघा में होने जा रहा है और यहाँ पर लगभग 11 बजे से बैठक शुरू होनी है, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव वो 1 बजे पहुँचेंगे और 1 बजे से ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, ये आना शुरू हो गए हैं और अब से ये सब बैठेंगे और इनके जो शीर्ष नेता हैं वो टिप्स देंगे कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसमें एनडीए के जो घटक दल हैं उनको कैसे हराना है, कैसे हम लोग यानी इंडिया गठबंधन की जो गद्दी है, गद्दी को लेना है नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से यानी कई महीनों से वो मीडिया से रूबरू नहीं होते हैं, तो जिसको लेकर इंडिया गठबंधन काफ़ी हमलावर होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस समय इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी उस समय कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन की बात की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 बैठक से पहले जिस समय कृष्णा अलावरो जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने सबसे पहले बैठक आरजेडी कार्यालय में की है और वहां पर तेजस्वी प्रसाद यादव यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद सेकेंड बैठक कांग्रेस कार्यालय में हुई, जहां पर उसी दिन निर्णय लिया गया कि अब जो बैठक होनी है उसमें जो नेता रहेंगे, जो यहाँ कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोगों को बुलाया जाएगा। यानी आज 4 मई है और 4 मई को पटना के दीघा में एक रिसोर्ट है, वहाँ पर बैठकें बुलाई गई है। जिनकी बैठक बुलाई गई है, किन किन मुद्दों पर बात होने जा रही है? हम तो आज पहली बार ही आए हैं, 2 बैठकें हो गई है इंडिया गठबंधन की और उसमें क्या क्या बातें हुई आज संभवतः हमें बताया जाएगा, तो मीटिंग के बाद आएंगे तो आपको हम बता आपसे भी तो सवाल जवाब होंगे कि क्या कुछ इस बार के विधानसभा चुनाव में है वो मुद्दे होंगे और आपके क्षेत्र से भी तो सवाल जवाब होंगे। अब तो बैठक में जाने के बाद ना क्या सवाल होंगे, क्या हम जवाब देंगे उसके बाद। आप किन बातों को आप प्रमुखता दीजिएगा? नहीं, प्रमुखता तो अभी बिहार में सरकार बनानी है। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये 20 साल से भाजपा वाले लोग पूरे बिहार को ठग रहे हैं और अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी के कंधे पर ही सवारी करके वो बिहार में हैं वो। और अब नीतीश कुमार जी का उम्र बढ़ गया है, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पूरे बिहार जान गया है। और एक जगह हम लोग कह रहे हैं कि भाई उनको आराम की आवश्यकता है, उनको इलाज की आवश्यकता है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। तो ये इनकी जो हमेशा कोशिश रही है आपदा में अवसर ढूंढने का, इसी कोशिश का एक पार्ट है उनका कि जिस तरह से उन्होंने उड़ीसा में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया। इनकी कोशिश है कि बिहार में इसी तरह से, भाजपा के पास कोई जनाधार तो है नहीं, इसलिए जी वो सत्ता पक्ष पूछ रहा है कि महागठबंधन के पास ना कोई नेता है, ना कोई फॉर्मूला है सीट बंटवारे का। जी नहीं, यहाँ नेताओं की कहाँ कमी है। हम कह रहे हैं कि हाँ 1 से 1 नेता है यहाँ, लेकिन लोकतंत्र में जो नियम है कि जो चुनाव के बाद जो सरकार बनती है उसमें से सबसे बड़ा दल होता है, जिनका सबसे बड़ा जनाधार होता है, जिनका सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं, उनके बीच से, उनके दल से नेता चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। रामवल्ली जी, चुनाव के बाद आप लोग तय कीजिएगा कि मुख्यमंत्री किनको बनाना है। ना देखिए, ये किसी से छिपा हुआ नहीं न है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसमें सबसे बड़ा जनाधार वाला पार्टी कौन है, सबसे ज़्यादा आज भी विधायक किनका है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें कहीं से इफ बट थोड़े है, ये उनका दल का विषय हो सकता है अगर वो कोई नए नेता के नाम लाएं तो, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें तय है, इसमें कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव भी होंगे? नहीं, ये एजेंडा नहीं है। पहले तो एजेंडा सरकार बनाने की है। एजेंडा जो बिहार को ठगा गया है, बिहार में आर्थिक सर्वे कराया गया तो पोल का ढोल फूट गया ये, और पता चला कि भारी गरीबी है बिहार के अंदर। और नीतीश कुमार जी ने 2 लाख रुपया देने के लिए कहा था, दिया नहीं। बिहार में जातीय गणना हुआ, उससे उभर कर जो आरक्षण आया 65%, ये बीजेपी वालों ने अभी जातीय गणना की ये बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारी मांग थी पुरानी, लेकिन ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात के बाद क्या निकलेगा? आरक्षण ही तो निकलेगा, और ये आरक्षण विरोधी लोग हैं। तो बिहार को ठगने का ये कोशिश है, और ये कोशिश है कि नीतीश के कंधे पर सवार होकर एक बार फिर सत्ता में आ जाएं। और जिस तरह से हमने उड़ीसा में किया, महाराष्ट्र में किया, मध्य प्रदेश में किया, इस तरह से जो अलायंस पार्टनर है उनको बाहर कर दें और हम सीधे सरकार में आ जाएं। तो ये बिहार है, बिहार सचेत है। और आज इस मीटिंग में हम समझते हैं कि मुद्दे तो सब तय हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से भाकपा माले का जो गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान था,
उस महाजुटान में एजेंडों पर बात हुई, लगातार एजेंडों पर बात अन्य दल भी हमारे कर रहे हैं, तो वो तय है। और इसलिए यहाँ हम लोग निर्णायक शिकस्त देने के लिए रणनीति बनेगी संभवतः, और जो बात होगी फिर बाद में आपको बताया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे, कृष्णा लावरू रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के राजेश राम रहेंगे और मुकेश सहनी भी यहाँ पर पहुँचेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की बैठक पिछले 2 बार से हुई थी और जिसको लेके आज बड़ा बैठक किया जाना था, जिसमें एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, एमएलसी हो, पूर्व एमएलसी हो, सांसद हो, पूर्व सांसद हो और जो कह सकते हैं कि राज्यसभा सांसद हों और नेता जितने कार्यकर्ता हैं सभी को इस रिसोर्ट में बुलाया गया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन के संयोजक यानी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव सभी को टिप्स देंगे कि अब जो यदि इंडिया गठबंधन को किसी भी बयान देना है, किसी भी तरीके से जो बयान देना है, तो अब उस लाइन को लेके आज विचार विमर्श होगा और आगे कैसे सत्ता पक्ष पर हमलावर होना है ये भी आज टिप्स दिया जाना है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पर 1 बजे मौजूद रहेंगे और सभी नेताओं को, सभी जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं सभी को टिप्स देंगे। फिलहाल अभी बैठकें शुरू नहीं हुई है, 1 बजे से औपचारिक रूप से बैठकें होंगी और जिसमें नेता प्रतिपक्ष हों या मुकेश सहनी हो या लेफ्ट के जितने नेता हैं और कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू हैं वो सभी लोगों को टिप्स देंगे कि यह जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें क्या क्या मुद्दाएं रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, सभी लोगों को बुलाया गया है। तो यानी आज से कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन सुचारू रूप से बैठकें शुरू कर दी गई है और जो सत्ता पक्ष है उस पर हमलावर होने के लिए सभी को एक एक तरीके से उनसे राय विचार लिया जाएगा। और जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो कहेंगे कि 2025 का जो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो एनडीए के घटक दल पर कैसे हमलावर होना है और कौन कौन सा मुद्दा को लेके हम लोग बिहार चुनाव में जाएंगे, ये सब टिप्स दिया जाएगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।